विनय प्लीज मुझे माफ कर दो विनय, प्लीज मुझसे जो भी गलती है मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। तो प्लीज विनय घर वापस आ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें अपने साथ मॉरिशस ले जाने के लिए आऊंगा। मैं कसम खाता हूँ डॉक्टर, अब मैं इस गंदी चीज का कभी सेवन नहीं करूंगा। विनय यूं ही चैलेंज हवा में नहीं करता है, बल्कि उसे साबित भी करके दिखाता है। अरे अचानक इनके माइग्रेन का अटैक हुआ, इसलिए मैं ऑफिस से आया हूँ। तो इस बात पर हंगामा करने की क्या जरूरत है? ये सब क्या है? ये सब क्या है? मैं कातिल नहीं हूँ। मैंने तो कोई खून नहीं किया। मैं कातिल नहीं हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। मिस्टर विनय, तुम क्या हो, कौन हो और आज क्या हो और 7 साल पहले क्या थे? अब बताओ, सिर का दर्द कैसा है? अब पहले से थोड़ा आराम है, आप रहने दीजिए, आप थक गए होंगे। अरे कोई थका वका नहीं, अरे तुम बस आराम से सो जाओ। आपको भूख लगी होगी ना, मैं खाना बना देती हूँ। अरे नहीं खाना, कोई भूख नहीं लगी और शाम में तुम खाना बनाओगी। एक काम करते हैं, आज खाना मैं बनाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हैं, आप खाना बनाएंगे? क्यों भाई? कभी आज तक आपने एक गिलास पानी भी लिया है अपने आप? अरे शादी से पहले सारा काम मैं खुद किया करता था, अब तो क्या है, मुंह से कुछ निकलता नहीं है कि तुम फौरन तैयार करके ले आती हो। सच पूछो तो बिगाड़ दिया तुमने मुझे। अच्छा, तो इसका मतलब मैंने आपको बिगाड़ दिया है? और नहीं तो क्या। अरे जिस पति को इतना आराम मिलेगा वो बिगड़ेगा नहीं तो और क्या है? पापा, मैं राजेश, आपका बेटा। हाँ हाँ बोलो बेटा। किसका फोन है? राजेश का फोन है। हाँ बोल बेटा। अच्छा लगा कि तूने मुझे फोन किया, बहुत अच्छा लगा बेटा मुझे। मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ और डॉक्टर यहाँ से मुझे छुट्टी दे रहे हैं। हमारे डॉक्टर से बात हो गई थी, उन्होंने बताया था कि हाँ पापा, आप मुझे लेने आएंगे ना? हाँ बेटा, लेकिन तू ऐसा क्यों कह रहा है? पापा तुझे जरूर लेने आएंगे। ले, एक मिनट मां से बात कर। माँ? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम कैसी हो? क्या कर रही हो? हाँ वो बेटा, माँ के वो दांत में दर्द हो रहा है ना, इसलिए वो बात नहीं कर पा रही है। मुझे पता है पापा, माँ रो रही है ना? नहीं नहीं बेटा, रो नहीं रही है बेटा। अच्छा ये बता, कल कितने बजे आ रहा है? कल मैं तुझे लेने आऊंगा। पापा, मैं आपका इंतजार करूंगा। हाँ बेटा, हम भी यहाँ इंतजार कर रहे हैं, बस तू अपना ख्याल रखना। हाँ ओके बाय। नहीं सोचा नहीं, अब तो वो अच्छा हो गया है। छोड़, अब आ रहा है ना कल घर। विनय, सोनाली, मैंने कुछ नहीं किया है, किसी का खून नहीं किया मैंने। सोनाली, ये किसी की साजिश है मेरे खिलाफ। मैं सच बोल रहा हूँ सोनाली,
मुझे बचा लो, मुझे बचा लो सोनाली, मुझे बचा लो प्लीज। अरे तुम लोग परेशान क्यों हो रहे हो? पागल हो गए क्या तुम लोग? अरे मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा विनय को। विनय, एक बात मुझे सच सच बता दो कि तुमने वाकई कोई खून नहीं किया? विनय क्या ये तुमने किया? प्लीज मुझे जवाब दो, क्या तुम कातिल हो? नहीं सोनाली, नहीं, सब झूठ है। ये सब गलत है। देखो बेटा, हमसे कुछ मत छुपाना। मैं तुम्हारे लिए शहर के बड़े से बड़ा वकील करूंगा, लेकिन बेटा जरा सोच समझ कर ये बताओ कि कहीं जाने अनजाने में तुमसे कोई अपराध तो नहीं हुआ? मिस्टर विनय, तुम्हारा साथी गनी उस ठिकाने से फरार हो चुका है। शायद उसे तुम्हारी गिरफ्तारी की भनक लग चुकी है, लेकिन कब तक भागेगा? कभी तो पकड़ा जाएगा ना। अश्विन जी, आखिर मेरे पति ने किसका खून किया? लगता है किसी का कत्ल करेंगे? हाँ, तुम्हारा पति खूनी है। आज से 7 साल पहले जिसका असली नाम सूरज है, उसने रश्मि नाम की लड़की का कत्ल किया है। रश्मि? ये रश्मि कौन है? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो किसी रश्मि नाम की लड़की को जानता तक नहीं हूं। जानता तक नहीं? सारे सबूत हैं मेरे पास, सारे सबूत। पहले इसने रश्मि नाम की लड़की को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया। जब वो गर्भवती हो गई और उसने इस पर शादी का दबाव डाला, तो ये फौरन उसे मसूरी लेकर चला गया और फिर उसे ऊंची पहाड़ी से फेंककर उस मासूम लड़की को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें ये खुद पूरी तरह से घायल हो गया था। झूठ है ये सब, बकवास है। किसी रश्मि से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अगर तुम्हारा रश्मि से कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर ये तस्वीर किसकी है? सोनाली, मैं तुम्हारे सर की कसम खा के कहता हूं, मैं किसी रश्मि नाम की लड़की को जानता तक नहीं। अरे प्यार व्यार तो बहुत दूर की बात है, मैंने नाम तक नहीं सुना आज तक। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं सोनाली, सिर्फ तुमसे। अश्विन जी, जरूर कोई मेरा घर बर्बाद करना चाहता है, कोई मेरी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मुझे मेरे पे पूरा भरोसा है। अश्विन जी, विनय कभी किसी का मर्डर नहीं कर सकता। सोनाली बेटा, देखो, हमें कानून के मामले में ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। तुम देख रही हो ना कि अश्विन के पास सबूत के तौर पर तस्वीर है। पापा, ये फोटो झूठी है, ये किसी की साजिश है। विनय ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं आज ही विनय की जमानत करवा के उनको यहाँ से घर लेके जाऊंगी। पापा, तुम्हारी बेटा, मैंने एडवोकेट से बात कर ली है। मलिक साहब, कोई फायदा नहीं है। 2 दिन तक वकीलों की हड़ताल है।
अब कोर्ट 2 दिन बाद ही खुलेगी। क्या? जी हाँ, इसलिए विनय को 2 दिन तक लॉकअप में ही रहना होगा। तुम बिल्कुल मत घबराना, पापा तुम्हारी जमानत जल्दी से करवाएंगे, तुम बाइज्जत बरी हो जाओगे। मलिक साहब, आपसे गुजारिश है, आप इस वक्त सोनाली को घर ले जाएं। सोनाली बेटा, सोनाली, सोनाली बेटा, हमें वकील के पास भी जाना। चलो यहां से चलते हैं। आओ, चलो आओ। सोनाली, बेटा रिलैक्स बेटा, अपने आप को संभालो बेटा। देखो बेटा, कभी भी एक तरफा सोच अच्छी नहीं होती। एक बेहतर भविष्य के लिए मां बाप को अपनी सगी औलाद पे भी शक करना पड़ता है। बेटा यह भी तो हो सकता है कि विनय ने हमसे झूठ बोला हो। वो जिस हालत में हमें मसूरी की सड़क पर मिला था, हो सकता है उसने उससे पहले कोई गुनाह किया हो और ऊपर वाले ने उसे उसकी गुनाहों की सजा दी हो। ये तो अच्छा हुआ बेटा कि वो हमसे टकरा गया और उसकी जान बच गई। लेकिन बेटा कुछ हद तक गलती तुम्हारी भी है। मेरी क्या गलती थी? बेटा जब भी मैंने विनय के अतीत के बारे में, उसके परिवार के बारे में उससे पूछने की कोशिश की, तुमने हमेशा मेरा विरोध किया बेटा। और उसके लिए तुम्हारा पागलपन देखकर मैं खामोश हो जाता था। मुझे तो शुरू से ही विनय शरीफ इंसान नहीं लगता था बेटा। पापा, अश्विन के लगाए हुए सारे इल्जामों पर आप यकीन कर रहे हैं और मेरे पति पर आपको यकीन नहीं है? इस पे आप शक कर रहे हैं पापा? आंखों पे पट्टी बांधकर हर चीज को नहीं देखा जाता। पापा विनय पर तो आपको कभी भरोसा था ही, आप हमेशा से उसे गलत समझते थे। सोनाली, मैंने आंख बंद करके विनय पर भरोसा किया था, लेकिन उसने मेरे भरोसे को पूरी तरह से तोड़ दिया। क्या भरोसा तोड़ा विनय ने आपका कि राहुल को बचाने के लिए उसने अपनी जान खतरे में नहीं डाली? जब आपको हार्ट अटैक आया था तो पापा दिन रात विनय ने आपकी सेवा नहीं की? क्या वो आपकी फैक्ट्री का काम नहीं देखता? अगर इस वक्त मैंने सोनाली को विनय की हकीकत बता दी तो ये मुझ पर किसी तरह से कोई विश्वास नहीं करेगी। पापा, अब चुप क्यों हो गया? पापा ये मत भूलिए कि विनय ने आपको एक बेटे की तरह सहारा दिया। आज सारा बिजनेस का बोझ आप विनय के कंधों पर छोड़कर आप निश्चित होकर बैठे, और आज उस पर जरा सी मुसीबत आ गई तो आपकी सोच ही बदल गई विनय के लिए। पापा आज आपकी नजरों में विनय कातिल हो, मुजरिम हो या कुछ भी हो, लेकिन मेरी नजरों में कभी नहीं हो।
बेटा तेरा विश्वास बहुत बुरी तरह से टूटने वाला है। बस ईश्वर तुझे उस पल के लिए शक्ति दे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, ये अश्विन का बच्चा 7 साल पहले मुझ पर जिस लड़की का कत्ल का इल्जाम लगा रहा है, उस लड़की को तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा। अरे उससे कोई नाता रिश्ता तो दूर की बात, कभी नाम तक नहीं सुना। ये किस मुसीबत में फंसा दिया मुझे इस अश्विन ने। कौन है ये रश्मि? क्या बला है? कहां से आ गई जबरदस्ती मेरी जिंदगी में? ऊपर से सबूत के तौर पे अश्विन के पास उस रश्मि के साथ मेरी तस्वीरें भी मौजूद हैं। और मेरा असली नाम सूरज। सूरज, अरे कैसे? अब कैसे मैं बताऊं इस अश्विन को कि मैं सूरज नहीं राहुल हूं? अगर अश्विन को मैंने अपनी असलियत बता दी तब भी मुसीबत। अगर सोनाली को मेरी सच्चाई का पता चल गया तो वो जिंदा नहीं छोड़ेगी मुझे। पता नहीं क्या हश्र करेगी मेरा। ये किस जंजाल में फंस गया मैं। इस जंजाल से निकलने का अब एक ही रास्ता है, बस किसी तरह सोनाली मेरी जमानत करा दे। फिर मैं इंडिया छोड़कर किसी भी दूसरे देश चला जाऊंगा, लेकिन पहले मैं यहां से निकलूं तो। लेकिन फिर इस अश्विन ने मुझे बहुत बुरे चक्रव्यूह में फंसाया है। इस चक्रव्यूह से निकलूं भी तो कैसे? अगर झूठा गुनाह कबूल करूं तब भी मारा जाऊंगा, सच्चाई बताऊं तो भी मारा जाऊंगा। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। मौत तो दोनों तरफ से है भाई, मौत तो दोनों तरफ से है। ये नहीं जानती कि उस पति ने इसकी जिंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया है, कितना बड़ा छल किया है उसने। एक शादीशुदा होकर भी उसने मेरी बेटी से शादी की। ये नहीं जानती कि इसका पति कानूनी तौर पर इसका नाजायज पति है। पति पत्नी का रिश्ता एक झूठ, एक धोखे की बुनियाद पर रखा हुआ है। बेटी ये सच ना तो मैं तुम्हें बता सकता और ना तुमसे छुपा सकता हूं। काश कि तुम्हें अपने पति की सच्चाई जानने के बाद ईश्वर तुम्हें संभलने की भी शक्ति दे।
कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास मिस्टर विनय। और सूरज, बस अब इस बात का इंतजार करो कि कोर्ट तुम्हें कब और किस वक्त फांसी की सजा सुनाती है। एक इंसान की, एक इनोसेंट इंसान की पूरी जिंदगी दांव पर लगी और आप कह रहे हैं कि आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? मेरा यकीन मानिए, सारे के सारे इल्जाम झूठ हैं। जो बीवी अपने पति को देखने ना आ सके, जिस बीवी के पास अपने पति के लिए समय ना हो, जिसे किसी रिश्ते का आदर ना हो, उस लड़की को पत्नी कहलाने का कोई हक नहीं है।